भगवान नारायण जो काली देह में गए यहाँ भी बहाना दे दिया, बहाना गेंद का। और दोषी दामा ने जब अपनी गेंद मांगी तो भगवान श्याम ने अपना फेंटा उतारा और कमर में बांधा और बांध के कमर में फेंटा, चढ़ गए कदम वृक्ष के ऊपर और लगाई छलांग, चले गए काली देह। तो जब काली देह में छलांग लगा करके गए महाराज, अब सब रोने लगे, सब चीखने चिल्लाने लगे। दामा को गाली दे दे कर चीखने लगे ग्वाले वाले। अब दामा को गालियां देने लगे और दामा को लोग हत्यारा बोलने लगे। ओ हत्यारे खो दिए कहाँ मेरे प्यारे मोर मुकुट वाले। अरे पापी, तूने मेरे कृष्ण को काली देह में जाने पर विवश कर दिया, तू हत्यारा है। एक जरा सी गेंद के लिए, एक कांच के टुकड़े के लिए तूने कृष्ण को काली देह में जाने पर विवश कर दिया है। बेचारे सब ग्वाले रोते रोते बाबा नंद मैया यशोदा आदि के पास में आए और मैया से रो रो के कहते, मैया आज तो मेरा सरदार चला गया। मैया मैया बाबा बाबा ब्रिज का सितारा डूब गया। मैया 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 बाबा बाबा ब्रिज का सितारा डूब गया। मैया मैया हरिओ मैया, मेरे ब्रिज का सितारा चला गया। सरदार हमारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा। बिहारी जी को कहते मैया मेरा सरदार चला गया, तुम्हारा आधार चला गया। और कौन गया? ब्रजबालाओं का प्यार गया, इन ब्रजबालाओं का प्रेम चला गया। ब्रजबालाओं का प्यार गया, यादव कुल की पतवार गया। इन गौओं का गोपाल गया, इन गौओं का गोपाल गया। वृंदावन का श्रृंगार गया। मैया से कहते मैया आज तो मेरा सरदार तुम्हारा आधार
ब्रज का श्रृंगार चला गया। कहाँ गया? अरे मैया, उस दुष्ट दामा ने कन्हैया को काली दही में जाने पर बेहोश कर दिया, मेरा कान्हा तो काली दही में चला गया। अब तो मैया यशोदा बाबा भैया जितने बाल सखा थे, जितने ब्रजवासी थे, सब ब्रजमंडल के लोग दौड़े दौड़े आए काली दही के पास। और महाराज तब तक बिहारी जी पहुंचे काली दही के अंतस्थल में। तो जब काली दही के अंतस्थल में पहुंचे हैं, अभी कालिया नाग सो रहा है। उस कालिया नाग की पत्नियों ने देखा भगवान के ऐसे सुंदर दिव्य स्वरूप को, तो ये रूप ही ऐसा है जो इनको देखे वो इन्हीं का है। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन पाकर के वो नाग पत्नियां भगवान की दीवानी हो गई। और बिहारी जी से कहती, रे बालक तू यहाँ क्यों आया है? मेरे पति क्रोधी हैं, अभी सो रहे हैं, यदि वो जागे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ठाकुर जी कहते ना, मैं जाने के लिए थोड़े आया, तुम तो अपने पति का ऐसे राग सुना रही हो जैसे उसका नाम सुन के डर जाएंगे। दे जगा तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है, जब मरने को ही आए हैं तो फिर मरने से क्या करना अरे जब मरने आए तो फिर मरने से काहे डरना? जगाओ अपने पति को, अब तुम नहीं जगाती तो वो फिर जगा लेगा। और याद रहे, हमें छोटा देखो भले, हम ही ऐसे छोटे बालक दूसरों का मान गिराएंगे, हम ही अरे नाग पत्नियों, हम ही ऐसे छोटे बालक दूसरों का मान गिराएंगे, और हम यदुवंशी हम यदुवंशी वंशी वाले, हम यदुवंशी वंशी वाले, वंशी इस जगह बजाएंगे। हमारे बिहारी जी होकर के आज कालिया नाग के दुम पर अपने पैर को पटक दिया, और जैसे चरण को पटका महाराज, पैर पटकते ही वो कालिया नाग क्रोधातुर होकर के जागा। और जब जागृत हुआ तो बिहारी जी को उसने अपने आप में लपेट लिया। हमारे नारायण ने अपने बदन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जब बदन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो महाराज कालिया नाग अब सीखने लगा, त्राहिमाम रक्षा करो, त्राहिमाम रक्षा करो। कालिया नाग की पत्नियां सन्मुख आ गई, अपना दामन फैला करके भिक्षा मांग रही हैं। नाथ न्यायो हि दंडा, महाराज आपके तो अवतार का हेतु यह है, न्यायो हि दंडा कृतिकल्पिकेस्मि
स्तवावतारा खलने ग्रहाए रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे धर्षे दमम फल मेघानुशंसना। हे नाथ, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, परंतु महाराज मुझ पर कृपा करो, मेरे पति को मत मारो, इन्हें जीवन दान दे दो। नाग पत्नियों ने अपना दामन फैला के भगवान से प्राणों की भिक्षा मांगी अपने पति के, इन्हें जीवन दान दे दो। कारण महाराज हम तामसी जीव हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। हमें जप तप करना नहीं आता, पूजा पाठ करना नहीं आता, भजन करना नहीं आता, क्योंकि हम तामसी जीव हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। फिर भी जैसा भी हमसे हो सकता है हम आपके चरणों का वंदन करते हैं। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल नयन, आप तो शुद्ध सत्यमय वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव हैं, शंकरसन एवं प्रद्युम्न आदि अनिरुद्ध भी हैं। हे करुणा कर मुझ पर कृपा करो। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतापतये नमः। हे नाथ, मेरे पति को मत मारो, इन्हें जीवन दान दे दो। आज जब ऐसे नाग पत्नियों ने अपना आंचल फैला करके प्राणों की भिक्षा मांगी है, जब प्राणों की भिक्षा मांगी है महाराज, तो हमारे बिहारी जी ने कालिया नाग को जीवन दान दे दिया और कह दिया कि अब तुम यहां रहोगे नहीं, तुम्हें इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। कालिया नाग कहता है प्रभु आप आदेश करें, आपके आदेश का पालन होगा। आप आदेश करें हमें जाना कहाँ है? बोले अब तुम यहाँ से रमणक द्वीप में जाकर के निवास करो। कालिया नाग कहता प्रभु आपके आदेश को सर्वथा मैं शिरोधार्य करता हूँ, पर नाथ हम तो तामसी जीव हैं, न हम पूजा करना जाने, न भजन करना जाने, न साधना करना जाने, न जप करना जाने, न तप करना जाने। महाराज थोड़ी सी सेवा तो कर ले आपकी, जब आप आ ही गए। आओ आपकी कंदुक ले आता हूँ, आपके लिए पुष्प ले आता हूँ और आप मेरे शीश पर विराजमान हो जाओ। मैं आपको यहाँ से बाहर तक छोड़ दूं, कम से कम इतनी ही सेवा कर लें। हे प्रभु इतनी कृपा कर दो, ये हृदय हमारा निर्मल हो जाएगा। आपका चरण अगर मेरे शीश पर आ जाए तो महाराज मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज कालिया नाग ने भगवान नारायण को अपने शीश पर विराजमान कर लिया। नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालिया कृतम किम माश पर्णश्ये तेने के नाम सन्मंजसम। आज उस कालिया नाग ने बिहारी जी को अपने शीश पर विराजमान कर लिया है और लेकर के चल पड़ा। तो हमारे बिहारी जी के हाथ में बंसी है। अब ठाकुर जी मधुर मधुर बंसी बजाते हुए आ रहे हैं। बोलो काली नाग नथैया की, मुरली बजाते हुए मेरे श्याम चले आ रहे हैं। एक और भैया यशोदा बाबा नंद दाऊ भैया भैया रोहिणी सब रो रहे थे और आज जैसे ही सबने कान्हा को आते हुए देखा है, नेत्रों में अश्रु थे, पर पहले तो दुख के आंसू थे और अब जब कृष्ण को देखा तो महाराज आंखों में सुख के आंसू आ गए, खुशी के आंसू निकल आए। भगत गाने लगे
कि मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बोले बाटे भी हरि लाल की। सारी गोपियां जो प्रतीक्षा कर रही थी, सबकी आंखें दुख के आंसुओं से नम थी और बिहारी जी को पाते पाते खुशियां छा गई। क्या कहती हैं? नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के। बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चला के। लगी आस मेरे मन में, ये आस मेरे मन में। गई थी मैं वृंदावन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया है। और पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया है। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया।
गोपियां कहती हैं उसी ने बुलाया उसी ने बुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन को भाया। उसी ने हंसाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी मुकुट भी देखो तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा तेरी जान मिल गया मिल गया तेरे तक वाला मिल गया। बांके बिहारी मेरे हृदय में सदा वो तेरे बिना श्याम सुंदर चैन में न पाओ। बांके बिहारी हृदय में सदा वो तेरे बिना श्याम सुंदर चैन कहाँ पाओ। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसा हो तेरे बिना श्याम सुंदर चैन कहाँ पाओ। लगन लगी मन में लगन लगी तन मन में ढूंढ रही निधन में लगन लगी तन मन में ढूंढ रही निधन में मिल गया मोर मिल गया और वाला मिल गया बांसुरी वाला मिल गया मिल गया बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बिहारी जी जिस समय काली देह से वापस आए निकल के सबने अपने हृदय से लगाया है। आज सभी बाल बाल पूछ रहे हैं कन्हैया से कान्हा ये बताओ तुमने ऐसे विषैले काली नाइन को अपने बस में कैसे कर लिया। चाहते तो बड़ाई अपने को ले ले लेकिन बोले ना अपने को बड़ाई नहीं दी। अरे बोले भैया मैंने कुछ ना किया। जब मैं गया काली दह में और उस कालिया ने जब मुझे देखा और मेरी ओर दौड़ा तो जैसे ही मेरी ओर दौड़ा तो मैंने उससे कह दिया ए कालिया तू मुझे जानता नहीं है मैं बाबा नंद का लल्ला हूँ।
मैया यशोदा की आंखों का तारा हूँ। आज मैंने जैसे ही बाबा का नाम लिया, अपनी मैया का नाम लिया, भैया मेरे उस कालिया नाग ने अपना सिर झुका लिया नीचे को और मुझे यहां तक लेकर के चला आया है। बड़ाई अपने बाबा को और अपनी मैया को दे दी है। सभी के साथ में हमारे बिहारी जी वापस आ गए हैं निज